तरा 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 बकुल, आज गाड़ी में चलाऊंगी, प्लीज चाबी दे। Sure, but that was fun, wasn't it? हाँ, थैंक्स। चलो। कौन है ये? हेलो? ओ प्रकाश बाबू, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बकुल ही बोल रहा हूँ। What? Oh, just shut up. हेलो? क्या कहा उसने? क्या कहा? चैलेंज, मुझे चैलेंज दे रहा था। प्रिया, हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं जो कहने आई हूँ उसे ध्यान से सुन लो। I'm not interested and now you can get out of my house. जाऊंगी जरूर, लेकिन जो कहने आई हूँ वो कहने के बाद, वरना तुम बाद में रोती फिरोगी कि सुजाता, ये सब बातें तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? सुजाता! प्रिया, मैंने तुम्हारे पति बकुल को किस तरह से तुम्हारी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। वही सब बातें मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा पति प्रकाश मुझे मजबूर कर रहा है। तो मेरे पास क्यों आई हो? ये सब बातें जाकर प्रकाश से कहो ना। ये बताने के लिए कि तुम्हारा पति प्रकाश हम दोनों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझसे और बकुल से जिस तरह की बातें की, चाहे वो होश में की हो या जोश में, लेकिन वो थी बहुत गलत। अगर उसने दोबारा हमसे उलझने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोल दूंगी। मैंने कहा मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहना है प्रकाश से कहो। मुझे क्या सुनाने की कोशिश कर रही हो? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बकुल की तरह तुम प्रकाश को भी खो दो। अजीब इंसान है प्रकाश। अरे उसकी बहन प्रांजल का ताजा ताजा किस्सा उसके सामने है कि किस तरह से मैंने सुरेंद्र सोमानी को बर्बाद कर दिया, सड़क पे ला दिया। फिर भी प्रकाश मुझसे उलझ रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है। मुझे उसे समझा देना और खुद भी समझ लेना, समझी? देखो, अगर किसी को समझने की जरूरत है तो वो तुम्हें और बकुल को है। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम तीनों में क्या बहस हुई, लेकिन हाँ, अव्वल तो प्रकाश किसी को चैलेंज करेंगे, और अगर उन्होंने चैलेंज किया तो उसे पूरा करके रहेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें इतनी नसीहत दे सकती हूँ कि तुम अपने आप को और बकुल को संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दूसरा पति ढूंढ रही हो और बकुल तीसरी बीवी। एंड नाउ
गेट आउट ऑफ माई हाउस। प्रिया, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गेट आउट। अरे मनोहर लाल जी, आइए अंदर आइए। भीतर तो मैं आप चाहते ही हो बाबूजी, लेकिन मैंने सोची भाई कहीं आप आराम नहीं कर रहे हो, सो मैं थोड़ा ठिठक गयो। नहीं नहीं, कहिए ना, क्या बात है? अरे बात क्या है बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने दुनिया में बतेरे आदमी देखे, लेकिन आपको जैसो भलो इंसान एक नहीं दिखो। आगे बिहारी लाल दिखो। मनोहर लाल जी, ऐसा क्या कर लिया इन्होंने? अरे भाभी जी, आप तो अर्धांगिनी हो बाबूजी की, है? और अर्धांगिनी को तो साहब सबका छू मालूम रहे अपने पति के बारे में, है कि नहीं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जी बात तो शास्त्र में लिखी हुई है। साहब देखो, मैं आपको बताऊं, अपनी बाबूजी की तो आदत है, नेकी कर और कुएं में डाल, चाहे सामने वालों ससुरो कैसो ही सलूक करे, बाकी बिहारी लाल की सौगंध है। अब आप अभी की बात लो ना बाबू, आपने कितनी मीठी मीठी बात करी साहब, हैं सुमन बिटिया से राम प्रसाद जी के बारे में, है? और साहब एकदम सुनकर के तबीयत प्रसन्न है गई, बिल्कुल सही बात करी आपने। अरे भाभी जी, बाबूजी बोले कि राम प्रसाद जी जैसा तो आदमी ना है पूरी इंडस्ट्री में। वाह साहब, हैं दोनों भाई को प्रेम देख करके एकदम आत्मा प्रसन्न है गई साहब, हैं? राम प्रसाद जी भी प्रसन्न है गए, सुमन बिटिया भी प्रसन्न है गई, और साहब मनोहर लाल को तो क्या है, राधे राधे, वो तो कैसे भी हाल में प्रसन्न रहे हैं। मनोहर लाल जी, हाँ जी, अब इनके आराम का वक्त हो गया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जरूर जरूर भाभी जी, आराम तो करना ही चाहिए, है? साहब बुजुर्गन ने कही है, आराम से बड़ी तो कोई नियामत ही ना है। मैं तो पहले ही झिझक रहे हो, लेकिन बाबूजी ने आदेश दियो तो अंदर चलो आयो, तो कोई बात नहीं। अब आप बांके बिहारी लाल की कृपा से आराम करो बाबूजी, हैं? मैं चलूं। राधे राधे, राधे राधे बाबूजी। ये मनोहर लाल क्या कह रहा था? आपने देवर जी की तारीफ की? आप सठिया गए हैं क्या? क्या जरूरत थी उसकी तारीफ करने की? तारीफ तो उसकी की जाती है जो उसके काबिल हो। ऐसी बात नहीं है राधिका। तो कैसी बात है, जरा मुझे भी समझाइए। अरे कुछ नहीं राधिका, जैसे सुमन अपने बिजनेस के लिए तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई थी, उसी तरह हॉल में वो मेरा आशीर्वाद भी लेने आई थी। राम वहीं बैठा था हॉल में, बस। बस? और नहीं तो क्या राधिका, मनोहर लाल को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, अव्वल नंबर का बातूनी है, जरा सी बात का वो बतंगड़ बना देता है। ठीक है, लेकिन अब आगे से आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका बतंगड़ बन जाए। मोहन, अरे मोहन, ये मोहन भी ना सिलेंडर विलेंडर कुछ नहीं लगाता। और क्या हो गया? राधे राधे जी, क्या कर रही हो आप, हैं? जी आपके उठावा को काम है क्या? अरे मुझे बुला लियो तो। नहीं, वो मोहन है ना, वो कर देगा। पर काय को मोहन क्यों? मैं कोई घर को आदमी ना है का? ला मैं लगा दूंगा। वो सब आए, ये देखो। और क्या है, मैं तो आप ही से तो मिल भी आ रहा हूँ, आपके कमरे में गए हो, आप ना मिली तो मैंने सोची रसोई में जरूर होंगी आप। क्यों? मुझसे क्या काम पड़ गया? ना काम का छूना है। आपको एक बात बतानी, साहब हाल में मैंने जो सीन देखो है, ओहो आत्मा प्रसन्न है गई बांके बिहारी लाल कृपा से। आप होती तो देखती, ऐसी खुश हो जाती, आप ऐसी खुश हो जाती के बस। अरे साहब, राम प्रसाद जी और दुर्गा प्रसाद जी दोनों साथ में खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी हो साक्षात।
और बात कैसी मीठी मीठी कर रहे, वो उनकी तारीफ कर रहे और वो उनकी तारीफ कर रहे। साहब आत्मा प्रसन्न है गई, सच्ची कह रहा हूं मैं। और मुझे को तो वो ही अच्छा लगे जो भाई घर में सब मिलजुल करके रहे, एक परिवार की तरह से। क्या करूं, संस्कार है मेरे दादाजी कहो करते, बेटा मनोहर लाल तोड़ बे को तो सुसरू दुनिया बैठी है, तू तो जोड़ने की बात क्यों कर। अच्छा मैं चलूं। आपको भी 70 काम होंगे, औरत जात को तो 70 काम रहे। अच्छा राधे राधे। अब क्या हुआ? आपको एक बात और बतानी, देखो साहब जी गैस वैस को मामलो है, जरा संभाल करके चालू करो, है आग लग जाए। राधे राधे। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम सुमन? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अमित, घर के बिजनेस को दोबारा शुरू करना पागलपन है। हाँ है, खास तौर पर उस समय जब घर के कई मेंबर्स ने अपनी अपनी कंपनियां शुरू की है और मार्केट में रिसेशन के कारण उनको नुकसान भी हो रहा है। सुमन, तुम इस बेकार के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? क्योंकि मेरी नजर में ये बेकार का चक्कर नहीं है। ये हमारे पुरखों के जज्बात का सवाल है, जिन पर अनफॉर्चुनेटली किसी का ध्यान ही नहीं गया। देखो सुमन, बिजनेस जज्बात से नहीं चलता। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे घरेलू औरत ये बिजनेस चला सकती है? ये कोई किचन का काम नहीं है कि आपने 2-3 सब्जियां बना ली, 2-3 रोटियां बना ली और आपका काम खत्म। अमित, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी किसी औरत ने बिजनेस ही नहीं किया हो। हाँ? मैं तुम्हें 50-100 एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। जब घर से बाहर निकलूंगी, सीखूंगी, समझूंगी, तभी तो पता चलेगा। रसोई बनाने वाले हाथ प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अरे ये सब कहने की बात है सुमन, और पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो। अपने बारे में नहीं, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। इसी के साथ न्याय करने के लिए मैं काम कर रही हूँ अमित। शायद तुम्हें ऐसा नहीं लगता? एक बात समझ लो सुमन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता इसलिए। लेकिन पापा और बड़े पापा दोनों चाहते हैं। उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दी है और आशीर्वाद भी। और मैं? अमित, अगर दे सको तो परमिशन दे दो, वरना मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। क्योंकि जो वादा मैंने पापा और बड़े पापा से किया है वो तो मैं निभा कर ही रहूंगी, और इसलिए निभाऊंगी क्योंकि वो मुझसे पहले तुम्हारे पापा और बड़े पापा हैं। मैं सोमानी कंस्ट्रक्शंस के नाम से बिजनेस शुरू कर रही हूँ अमित। तुम्हें विश्वास हो या ना, मुझे सोमानी नाम की शक्ति पर पूरा पूरा विश्वास है। ये तो बहुत अच्छी खबर है नेहा। कम से कम किसी को तो सोमानी कंस्ट्रक्शन का ध्यान आया। नेहा, मुझे सुमन भाभी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो जिस काम की भी जिम्मेदारी लेती हैं उसे पूरा करके दिखाती हैं। हाँ, लेकिन अमित भैया को दीदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो तो उन्हें बिजनेस करने की परमिशन भी नहीं दे रहे। हाँ, बेचारे बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। नेहा, सुमन भाभी अकेली नहीं पड़ेंगी। क्या? अकेले नहीं पड़ेंगे? तो फिर कौन देगा उनका साथ? उनका साथ तुम दोगी। मैं उनका साथ दूंगी? शैलेंद्र, मैंने कभी ऑफिस में काम ही नहीं किया। अभी सुमन भाभी ने कौन सा ऑफिस में काम किया है? लेकिन जब वो काम करने की हिम्मत कर रही हैं, तो उनका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर अभी तुम चाहो तो एक बार सोच सकती हो। नहीं, अब आपने मुझे परमिशन दे दी है तो That's like a good spirit. अरे भाई, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, कोई अंगूठा छाप थोड़ी ना है। अच्छा, किसी का? किससे था मुझसे?
अरे हाँ, मुझसे मेरी प्यारी प्यारी बीवी ने कहा। Congratulations, दीदी। Thank you, नेहा। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जी। मन से कॉन्ग्रेचुलेट करो ना, अब तुम आपके कॉम्पिटिटर्स बन गए हैं। ओह मैडम, आप भी बहुत बोलने लगी हैं। अरे बाबा, कंपटीशन से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी एक पड़ोसी और मिल गया हमें, और कोई भी कमाए, माल तो घर में ही आना है। कभी हमें जरूरत होगी तो आपसे उधार ले लेंगे, कभी आपको जरूरत होगी तो हम आपको उधार दे देंगे। क्यों अमित? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? राहुल भैया, आई एम रियली सॉरी। शायद मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। आज से मैंने एक कंपनी शुरू की है, सोमानी कंस्ट्रक्शंस के नाम से। इसी की नेम प्लेट है। बस अब यही एक कसर बाकी बची थी। What rubbish! How dare you put this nameplate on the top? Because this is the most suitable place for it, राहुल भैया। Suman, यस राहुल। सोमानी कंस्ट्रक्शंस का कैबिन नंबर है A1। उसके बाद सारे कैबिन्स आते हैं। And as per rules and regulations, the parent company should always be on the top, right? तुम मुझे रूल सिखाने की कोशिश ना करो सुमन। नहीं राहुल भैया, मैं आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सिखा रही। जो सही है वही बता रही। दिस प्रीमाइसेस बिलोंग्स टू सोमानी कंस्ट्रक्शंस, इसीलिए सोमानी कंस्ट्रक्शंस का नाम सबसे ऊपर है। राहुल, just don't bother about it. Let's